नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस एमसीएक्स की। नेचुरल गैस का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है ये, और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही है उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं, और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने मेरा चैनल तो ऑलरेडी सब्सक्राइब करा ही हुआ है। बहुत से कम व्यूअर ऐसे होंगे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा। तो अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो कुछ अगर सब्सक्राइबर्स ऐसे हो जाएंगे जो इस चैनल को ज्वाइन भी कर लेंगे, तो वो मेरे लिए मेरे मोटिवेशन का एक फैक्टर रहेगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और ज़्यादा वीडियोस रेगुलरली कंटिन्यू रखूं। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से नेचुरल गैस एमसीएक्स का चार्ट। यहाँ हमने देखा कि मार्केट की एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, और मार्केट ने अपने आप को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इस रेंज में कंटिन्यू रखा था, जिसमें इवनिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बाइंग आई थी। मार्केट ऊपर तक गया, 219.80 का हाई लगा, और वहाँ से हमने एक सेलिंग प्रेशर बनते हुए देखा, जिसमें काफ़ी नीचे के लेवल्स हमें नज़र आए। 210 का भी लेवल ब्रेक कर दिया था इसने नीचे में, पर वहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिकवर करते हुए 211.70 पे आकर इसने अपना लास्ट रेट प्राइस किया और मार्केट बंद हो गया। इस तरीके का एक व्यू रहा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेचुरल गैस में एक 222 पर एक काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस लेवल था। उसे मार्केट ने एक तरीके से कंफर्म किया है, और कल मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ टर्न ले गया, जिसमें मैंने एक प्राइस कहा था 216.20। ये मेरे वीडियो में नहीं है, पर जो ट्रेडर्स मुझसे लिंक में रहते हैं मैंने उन्हें कहा था कि यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो वो वहाँ से एक फ्री फॉल आया, मार्केट 210 को भी ब्रेक किया, और यहाँ पर आकर मार्केट क्लोज हो गया। तो एक इस तरीके का व्यू रहा। सेलिंग के इंडिकेशन आए हैं। पहली चीज़ के मार्केट ने रेजिस्टेंस को एक तरीके से सर्टिफाई किया है कि वहाँ पर रेजिस्टेंस एक्चुअली मार्केट उसके ऊपर आया नहीं, ब्रेक नहीं किया, और उसकी के नीचे से एक टर्न लिया नीचे डाउन साइड के लिए, जिसमें इसने इंट्राडे के और वीकनेस के साइन शो किए हैं। ठीक है, तो करंट प्राइस अपने लोएस्ट लेवल से थोड़ी सी रिकवरी के साथ ₹2 की एक लगभग ये रिकवरी है, जिसके साथ मार्केट बंद हो गया। आगे देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि क्या हमें चार्ट में नज़र आ रहा है। यहाँ हमने देखा ये नया कॉन्ट्रैक्ट जो दिसंबर का है वो ट्रेड कर रहा था। इसमें इनिशियली तो थोड़ी सेलिंग आई, फिर मार्केट ने थोड़ी बाइंग दिखानी शुरू करी, जिसमें काफ़ी ऊपर के लेवल हमें देखने को मिले। उससे नेक्स्ट डे मार्केट एक बहुत छोटी रेंज में ट्रेड करता रहा। उसी रेंज में इसने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग हुई, और फिर एक फ्रेश हाई लगाया। ये 19.50 का था, यहाँ 19.80 का एक हाई लगा। यहाँ से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हुई, ये प्राइस ब्रेक किया और सेलिंग कंटिन्यू रही। काफ़ी नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिले। ये प्राइस मेरे ख्याल से अभी ब्रेक होने से रह गया है, जिसके चांसेस पूरे हैं, या शायद एक्चुअली ये हो चुका है ब्रेक। मुझे ऐसा लग रहा था शायद ब्रेक नहीं हुआ। तो ये भी प्राइस ब्रेक हो चुका है। अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल या सपोर्ट एरिया कहाँ है, उस पर हम बात करेंगे, और फिर हम आगे देखेंगे कि किस तरीके का इसमें एक फॉर्मेशन आ सकता है आने वाले सेशन में या दिनों में। थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी हुई थी, सेलिंग आई, काफ़ी नीचे के लेवल्स हमने देखे, वहाँ से रिकवरी होती हुई आई, रिकवरी कंटिन्यू रही इस सेशन में भी। अभी जो फ्राइडे का सेशन है उसमें हमने एंड में एक सेलिंग आती हुई देखी। ये बिल्कुल अपने लोएस्ट लेवल पे है इस कॉन्ट्रैक्ट के। जब से इस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है तब से ये उसके लोएस्ट लेवल पे है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साइन है उस चीज़ का कि कम से कम ये चीज़ क्लियर हो रही है कि मार्केट में स्ट्रेंथ उतनी नहीं एक्सपेक्ट की जानी चाहिए जितनी अभी तक बनी हुई थी। मतलब इस तेज़ी को अब वापस ब्रेक करना
वो काफ़ी मुश्किल रहेगा। पर उसके लिए लेवल वही रहेगा, सबसे पहले 222। ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में अब तेज़ी एक्सपेक्ट करना वो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा गलत होगा। तो फिलहाल मार्केट नीचे है। और कहाँ तक जाने की एक्सपेक्टेशन है, किस तरीके का आगे का व्यू है, उस पर अभी हम बात करेंगे। चलते हैं हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ मार्केट में हमने लास्ट टू लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में देखा एक स्ट्रेंथ बनी हुई थी, उसके बाद मार्केट ने में गैप अप, अपनी वीकनेस कंटिन्यू रही और उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ मार्केट चलता रहा। पर यहाँ पर मार्केट में एकदम से सेलिंग आई, काफ़ी नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिले। ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके का एक अभी व्यू बन रहा है, देखते हैं आगे कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। पर फिलहाल इसने अभी एक छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ सेलिंग के इंडिकेशन दिए हैं। ये चीज़ इस चार्ट पे काफ़ी क्लियर हो रही है, ठीक है। मतलब टर्न लेता हुआ हमें मार्केट ज़रूर नज़र आ रहा है इस तरीके से। देखते हैं आगे का कैसा व्यू रहता है। चलते हैं अब डेली चार्ट्स की तरफ, वहाँ देखते हैं कि क्या साइन सिग्नल निकल के आ रहे हैं। ये फ्लैट मार्केट था, कोई मतलब एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, कोई डायरेक्शन नहीं थी इसकी, ना ऊपर ना नीचे। मार्केट ने ऊपर में ब्रेकआउट दिया 203 के अराउंड का मेरे ख्याल से ही कुछ लेवल लगा था। उसके बाद से मार्केट में सेलिंग रही और एक रिकवरी के साथ मार्केट ने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी थी। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा था, शुरू में सेलिंग आई पर फिर मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनती चली गई। काफ़ी ऊपर के लेवल्स हमने देखे, 225 आई थिंक ये इसका हाई लगा था। उसके बाद 251 का एक हाई लगा और मार्केट यहाँ आके क्लोज हो गया। इस कॉन्ट्रैक्ट में हम देख रहे हैं ये 3 कैंडल अभी तक क्रिएट हुई हैं, जिसमें इसका जो करंट प्राइस है वो यहाँ पर है, अपने इस कॉन्ट्रैक्ट का ये लोएस्ट पार्ट है, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं 15 मिनट या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ हम उन लेवल्स को और उन पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे जो हमें आगे सामने नज़र आ रही हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट साइन तो इसी चीज़ का रहा है कि यहाँ एक प्राइस था 222, वो ब्रेक नहीं हुआ, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ कि मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग के इंडिकेशन आए हैं, ये वाला प्राइस भी ब्रेक हो चुका है। मार्केट ने नीचे में ब्रेकडाउन दिया है। अभी हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन में मंडे का टाइम निकल जाए या फिर मंडे से ही मार्केट कंटिन्यू रखेगा, वो चीज़ अभी देखेंगे कि किस तरीके का रहता है। पर एक चीज़ ज़रूर है कि मार्केट में सेलिंग के इंडिकेशन आने शुरू हो गए हैं। देखिए नीचे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ ये एक रेंज है, ठीक है। इस रेंज की अगर मैं बात करूं तो ऊपर में 205 और नीचे में 203, ये 2 रुपये की रेंज है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। यहाँ तक अगर मार्केट आता है इस बीच में और यहाँ से अगर मुड़ के ऊपर टर्न करता है और कोई भी एक छोटा सा भी साइन इस तरीके का देता है कि मार्केट में एक अपसाइड व्यू बन रहा है, तो वो हमारे लिए सेलिंग का भी एक अच्छा एक एंट्री पॉइंट रह सकता है। अगर 203 के भी नीचे मार्केट ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन कर देता है तो वो ये समझा जाएगा कि मार्केट में सेलिंग जो है वो कंटिन्यू है और काफ़ी नीचे के भी लेवल्स अभी हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। जो एक काफ़ी नीचे तक के लेवल्स हैं वो कहाँ तक के हो सकते हैं। देखिए एक लास्ट प्राइस रह सकता है करीब करीब 178 तक का, काफ़ी नीचे है अभी फ़िलहाल। तो इसके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर ये चीज़ तब कंफर्म होगी जब 203 के नीचे मार्केट सस्टेन कर लेगा। इसी के ऊपर से अगर टर्न कर लेता है तो फिर मार्केट इस रेंज को एक कंसोलिडेशन रेंज बना लेगा और इसी के बीच में ट्रेड करता रहेगा। तो 205 और 203 ये सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे 203 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, देखिए किसी भी लेवल में प्राइस में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 203 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, सस्टेन करने का टाइम लगभग एटलीस्ट 2 घंटे से 5-6 घंटे तक का होना चाहिए, तभी वो उसकी सस्टेनेबिलिटी मानी जाएगी और फिर ये माना जाएगा कि आगे का ट्रेंड जो है वो और ज़्यादा स्पीड से या फिर मतलब मार्केट की स्ट्रेंथ तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी और मार्केट में नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन होगी, जिसमें 180 के अराउंड तक का कुछ लेवल टच होने के भी चांसेस बन सकते हैं। रिकवरी कब आ सकती है उस पर अब हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं रिकवरी की। सबसे पहला
जो बहुत छोटा साइन है जिसे मैं बहुत सीरियसली अभी नहीं ले रहा हूँ, वो है 215.20। जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता ऊपर में, तब तक आप 1% भी ये मत सोच के चलिए कि मार्केट में किसी भी एक रिकवरी के चांस है। जब ये वाला प्राइस ब्रेक हो जाएगा तब थोड़ा सा उसमें एक तरीके से मार्केट में नेचुरल गैस में थोड़ी सी जान आने लगेगी। और ऊपर के चांसेस कब बनेंगे? वो बनेंगे यहाँ पर। ये प्राइस है 218.50। ठीक है, 218.50 के ऊपर मार्केट के सस्टेन करने का ये मतलब है कि फिर 222 भी मेरे ख्याल से ब्रेक हो जाना चाहिए। कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसे, इस प्राइस को ब्रेक करने के लिए। इसके बाद जो लास्ट प्राइस रहेगा हमारे पास वो रहेगा 237। इसके बीच में, इस पूरी रेंज में कहीं कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल नहीं रहेगा। फिर वही होगा कि मार्केट वन शॉट में कितनी ऊपर तक जा सकता है। स्पेस बिल्कुल फ्री मिलेगी इसे, जहाँ तक जाना चाहे वहाँ तक जा पाएगा। और 237 के आसपास या उससे 4-5 रुपए नीचे से एक रेजिस्टेंस फेस करना शुरू हो जाएगा। मतलब तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 222 के ऊपर करीब करीब 8 रुपए की एक अपसाइड मूवमेंट एटलीस्ट चार्ट में नज़र आनी चाहिए। पर ये एक्सपेक्टेशन होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि इतनी आएगी ही आएगी। कहीं पर भी हमें अगर ऐसा कुछ लगेगा कि मार्केट टर्न करने के लिए एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो वहाँ भी हमें निकलना पड़ सकता है। देखिए, मान लेते हैं कि 222 ब्रेक हुआ और मार्केट 223 पर है। यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, हमने 218 तक देखा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वही सोचते चले जाएं जैसा हम अभी सोच रहे हैं कि 8 रुपए की एक तेज़ी अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो लेवल्स हैं। उसके बाद ये ज़रूर होता है कि मार्केट में एक थोड़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाती है किसी भी एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल लेवल के ब्रेक होने के बाद। तो 223 के बाद अगर मार्केट इस तरीके से कहीं से नीचे आ रहा हो, तो 218 का या 17 का 16 का कुछ भी एक ऐसा लेवल हो सकता है जिसके बाद हम उसमें वापस डाउन साइड के लिए एक व्यू बना सकते हैं। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो उस लेवल को लेके अपना एक माइंडसेट इतना स्ट्रांग बना लेते हैं कि अब तो मार्केट में डाउन साइड के चांस ही नहीं है। देखिए, डाउन साइड के भी और अप साइड के भी हर लेवल के कितना भी स्ट्रांग लेवल हो, उसके बाद दोनों चांसेस बने रहते हैं। पर हमारी पॉसिबिलिटीज़ पे हम काम करते हैं। पॉसिबिलिटी जिस साइड ज़्यादा होगी हम उस साइड ट्रेड लेंगे। अभी नेचुरल गैस 211 पे है, ठीक है। कोई पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये वापस 250 पर आ जाएगी, कोई पॉसिबिलिटी ये होगी कि वापस 150 पे आ जाएगी। ज़्यादा पॉसिबिलिटी किस चीज़ की है, हम उस पर काम करते हैं। तो व्यू डाउन साइड है, अभी डाउन साइड है। हो सकता है कि ये बिल्कुल 150 तक ही डाउन साइड रहे। एक आपको एग्जांपल देने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर कहीं से भी कोई टर्न नहीं आएगा तो ऑब्वियसली हम 150 तक भी वेट करेंगे। अगर कहीं से कोई टर्न आता है या फिर हमें ऐसा लगता है कि मार्केट में अब बाउंस बैक आ सकता है, तेज़ी आ सकती है, रिकवरी हो सकती है, ट्रेंड बदल सकता है, तो बिल्कुल हमें वहाँ पर निकलने के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं लेवल्स आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कौन कौन से हैं। सबसे नीचे की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर रहेगा 180 के अराउंड एक टारगेट प्राइस रहेगा, लास्ट टारगेट प्राइस रहेगा जहाँ तक मार्केट के जाने की उम्मीद हम कर रहे हैं। उसके ऊपर में 203 205 ये सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे सस्टेन करेगा तो सेलिंग में जान आ जाएगी। अदरवाइज़ मार्केट यहाँ तक, यहाँ कहीं तक, यहाँ कहीं तक, कहीं कहीं से भी एक अगर टर्न लेता है तो हमें उस टर्निंग पॉइंट के लिए वेट करना पड़ेगा बाइंग के लिए। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर एक कोई फ्रेश स्ट्रेंथ इसमें बननी है तो एटलीस्ट इसे 218.5 का ये मेजर ब्रेकआउट लेवल मैं कह सकता हूँ इसे, जो अभी बना हुआ है। और इंट्राडे में अगर कुछ स्ट्रेंथ दिखानी है तो 215.20 के लेवल इसे ब्रेक करने होंगे, तो ये मार्केट इंट्राडे में कंसोलिडेशन में एंटर कर जाएगा। तो ये सारे कुछ लेवल्स हैं। और उसके ऊपर 222 मैंने इसलिए अब मैं इसे इतना सीरियसली नहीं बता रहा क्योंकि इस प्राइस का भी ब्रेक होना 222 के ब्रेक होने के जैसा ही बना रहेगा। ये ब्रेक होता है तो 222 का ब्रेक होना लगभग बहुत ज़्यादा पॉसिबल रहेगा। और उसके बाद 237 लास्ट प्राइस है। तो ये सारे कुछ लेवल्स हैं जिसकी जिस तरीके से इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको बता दी।
तो ये था मेरा नेचुरल गैस एमसीएक्स पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।